हेलो बच्चों। तो भैया सबसे बड़ा सवाल आज का बना हुआ है बच्चों के दिमाग में कि आंसर शीट चेक कैसे होती है। क्या आंसर शीट चेक होना स्टार्ट हो गई? तो मैं आपको बता दूं, आपकी आंसर शीट चेक करना स्टार्ट हो चुकी है। टीचर्स आंसर शीट को चेक करना स्टार्ट कर चुके हैं। नो मैटर कि आपके एग्जाम अभी रहते हैं या नहीं रहते, ठीक है, लेकिन आपकी आंसर शीट चेक होना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, हाउ आंसर शीट्स चेक इन द सीबीएसई बोर्ड। दिस इज बीके माथुर। जय हिंद, जय भारत। तो मैं लेके आऊं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन। किस तरह से आंसर शीट को चेक किया जाता है, कितने दौर से आपकी आंसर शीट गुजरती है। तो कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना तो बनता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी सबसे पहले आंसर शीट जो आपकी होती है एक सेंटर पर पहुंचती है जिसको सीएनएस बोलते हैं। सीबीएसई अलग अलग स्कूलों को ही सेंटर बनाती है और हर एक स्कूल पे 10 से 12,000 आंसर शीट भेजी जाती है। ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन, आई रिपीट, ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है, जो आपने फिल की होती है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, उसको हटा दिया जाता है और उस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिप्लेस किया जाता है यूनिक कोड से। ये देखिए, ये इसका यूनिक कोड है। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो आप इसके ऊपर भरते थे, ठीक है, वो सब हटा दी जाती है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिप्लेस एक यूनिक कोड के साथ किया जाता है ताकि एग्जामिनर ना पहचान पाए कि ये शीट किस बच्चे की है, किस स्कूल से आई है, ठीक है। केवल वो कोड के थ्रू ही डिकोड हो पाएगी और वो ऑफिशियल सीक्रेट रखा जाता है। ऑलराइट, तो पहला स्टेप सीएनएस बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर सपोज करो बात हो रही है मैथ्स की, तो मैथ्स की एक शीट, एक बच्चे की शीट का डेमो, एक बच्चे की शीट की फोटोकॉपी 40 से 50 टीचर को दी जाती है और बोला जाता है आइए आइए हमारे अध्यापकों जी, शीट को चेक कीजिए। 40 से 50 टीचर केवल एक बच्चे की शीट को चेक करेंगे। अभी ये डेमो हो रहा है, अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। फिर 40 से 50 टीचर जो एक बच्चे की शीट को चेक कर रहे थे, उनके मार्किंग देखी जाती है। जैसे अगर वेरिएशन, जैसे एक टीचर ने 39 मार्क्स दिए आउट ऑफ 80, एक ने 40 दिए, एक ने 41 दिए, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऑल आर ओके, ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर ने उसी आंसर शीट पे 60 मार्क्स दिए आउट ऑफ 80 और एक ने दिए 40 आउट ऑफ 80, तो ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर उन टीचर को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई किस बेसिस पे आपने इतना फर्क दिया, ठीक है। तो उनको फिर दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऑन दिस बेसिस आप मार्क्स दीजिए। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है आफ्टर एंटरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर, आफ्टर एंटरिंग इन सीएनएस। ऑलराइट, अब टीचर की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब देखो ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत बड़ा लंबा रास्ता है जहां से आपकी आंसर शीट गुजरती है। सबसे पहले ये हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट है, जिसे ज्यादातर प्रिंसिपल ये होते हैं उस स्कूल के। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के अंदर होते हैं हमारे एचई, जिसे हेड एग्जामिनर बोलते हैं। ये मल्टीपल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंटर साइज या कितनी शीट उसके अंदर आती हैं। इनके अंडर में हमारे आते हैं एएचई, जिनको असिस्टेंट हेड एग्जामिनर बोलते हैं, और इनके अंडर में हमारे आते हैं एग्जामिनर, जो टीचर्स होते हैं। एक टीचर एक दिन में 25 से 30 कॉपी चेक करता है, बस। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, एक टीचर एक दिन में 25 से 30 कॉपी चेक करता है, बस। अच्छा जी, टीचर ने, एग्जामिनर ने अगर हमारी कॉपी चेक कर दी, तो वही वाली कॉपी सेम टू सेम उसके बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर चेक करेंगे। यानी जो कॉपी चेक हो चुकी है बाय एग्जामिनर, उस कॉपी को रीचेक किया जाएगा असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के माध्यम से। फिर वही शीट हेड एग्जामिनर चेक करेंगे। ऑलराइट, ध्यान रखना इनका पेन का कलर अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है ये रेड कलर से चेक करें, ये पर्पल कलर से चेक करें और ये ग्रीन कलर से चेक करें। यानी एक शीट 3 बार चेक होगी, ठीक है। एग्जामिनर ने जो शीट चेक की है उसको असिस्टेंट हेड एग्जामिनर क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। क्या कोई क्वेश्चन चेक होने से रह तो नहीं गया, क्या कहीं कम नंबर तो नहीं मिले, या अगर नंबर ज्यादा मिल सकते थे तो क्यों नहीं मिले। इस तरह की बातें यहां पर चेक की जाएंगी। टोटलिंग वगैरह भी यहां पर देखी जाएगी। ऑलराइट, जब सारा कुछ हो जाएगा तो ये सारी की सारी जो शीट है, ठीक है, ये सारी की सारी जो शीट है, फिर दोबारा से एक कोऑर्डिनेशन टीम होती है, ये चेक करेगी कि भैया टोटलिंग वगैरह ठीक है। हालांकि टोटलिंग यहां पर भी बार बार हो रही है चेक, लेकिन फिर भी एक फाइनल स्टेज पर टोटलिंग फिर दोबारा से देखी जाएगी, टोटलिंग सही है। उसके बाद जब टोटलिंग वगैरह सब ओके हो जाएगा,
फिर आपके जो मार्क्स हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर पोस्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर पोस्ट किए जाएंगे कोड के अकॉर्डिंग कि इस कोड के बच्चे के इतने नंबर हैं, और कोड की मैपिंग आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होगी, जो कि इंटरनल प्रोसेस है, किसी को कुछ नहीं मालूम, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतने तरीके से सारी कॉपी शीट आपकी चेक होती है। जब सारी शीट आपकी चेक हो जाएंगी तो उन सारी शीट को, ठीक है, सेंटर सुपरिटेंडेंट साइन कर देंगे अपने कि हाँ भाई सारा काम हो चुका है, और सारी शीट को एक बोरे में, एक थैले में, एक बोरे में बंद करके, सील करके सीबीएसई को भेज दिया जाएगा। फर्दर अगर कोई लीगल चैलेंज हुआ तो, अगर बच्चा अपनी आंसर शीट से सेटिस्फाई ना हुआ और बच्चे ने कोर्ट के थ्रू मांग लिया कि जी मुझे तो मेरी शीट दिखाओ, तो यहां से ये शीट आपको कोर्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अगर आप केस करते हो तो, अगर आप केस नहीं भी करते तो भी आपका लीगल राइट होता है कि कुछ मिनिमम फीस देके अपनी शीट की कॉपी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, ऑलराइट। इसका मतलब गलती होने के चांस तो बहुत ही ना के बराबर है। इतने लंबे प्रोसीजर के थ्रू आपकी आंसर शीट निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर, अगर किसी बच्चे के नंबर 100 में से 100 आ रहे होते हैं तो उसकी शीट के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है क्या? बिल्कुल, ठीक है। देखो, अगर कोई टॉपर बन रहा होता है, यानी जिसके भी डिस्टिंक्शन प्लस मार्क्स आ रहे होते हैं, जिसके भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, उसकी शीट को स्पेशल अटेंशन दी जाती है सीएनएस हेड, यानी जो हमारे प्रिंसिपल थे, जो हमारे सीएनएस हेड थे, ठीक है, जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, उस शीट को पर्सनली एक बार देखते हैं कि यार कहीं इसको नंबर ज्यादा तो नहीं दे दिए गए, ठीक है। तो उसको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। जिसके नंबर 100 में से 100 आते हैं तो भैया बार बार उस शीट को देखा जाता है, ठीक है। यही सेम जो बच्चा फेल हो रहा होता है उसके साथ भी होती है, जिसके नंबर 30% से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। जो सीएनएस हेड होते हैं, जो सेंटर हेड होते हैं, वो देखते हैं कि यार कोई गुंजाइश है क्या, कोई गुंजाइश है क्या, कैसे किस तरह से धक्का लगाया जाए, पास किया जाए। तो ये बात खास है। एक बात और ध्यान रखना, सीबीएसई की इंटेंशन बिल्कुल नहीं होती कि आपको फेल किया जाए, कोई इंटेंशन नहीं होती। अगर 80 में से 27 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और आपके 20 नंबर आ रहे हैं तो भैया सेंटर हेड, ओके, एएचई, एचई, एग्जामिनर ये पूरी ताकत लगा देते हैं कि यार इस बच्चे को किस तरह से 7 नंबर और देके पुश किया जाए, आगे फेंका जाए, ठीक है। लेकिन ये जब ही होगा जब आपने आंसर शीट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब आपने कुछ लिखा ही नहीं तो यार नंबर कहां से दे दे, टीचर थोड़ी कुछ लिखेगा, ये कोई छोटी क्लास, स्कूल वाली क्लास थोड़ी है, ऑलराइट। तो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन बात करें मैथ्स की तो भैया आपको मालूम है मैथमेटिक्स में शीट भरने के नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर 32 की 32 शीट भर दी और सब कुछ गलत कर दिया, कुछ लिखा ही नहीं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो भैया मार्क्स मिलेंगे 0, ठीक है। अटेम्प्ट के नंबर जब मिलते हैं जब 1 2 3 4 स्टेप सही होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कुछ भी लिखोगे कुछ तो नंबर मिलेगा ही यार, 1 नंबर आधा नंबर कुछ तो मिलेगा। मैथ्स थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैथ्स में जो भी लिखो एक्यूरेट लिखो, ठीक है। लिखने के नंबर मिलेंगे लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्टेप के नंबर भी मिलते हैं लेकिन 2-3 स्टेप सही होने चाहिए। अभी थोड़ी के बेफालतू में स्टेप लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। हालांकि होगा तो वही, आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, होगा तो वही जो आप लिख के आए हो, ठीक है। फिर भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आने वाले समय में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच बडी।